बिटसेट 2026 के लिए जो हमने आपके लिए स्पीड बूस्टर सीरीज स्टार्ट करी है, उसके अंदर जो है पार्ट 3 हम आपके लिए ले आए हैं। इससे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपके लिए ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप प्लेलिस्ट के लिंक यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस सीरीज का मेन एम यही है कि आपकी स्पीड जो है ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करे, क्योंकि बिटसेट के अंदर आपको 130 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड दैट टू इन 180 मिनट्स। तो स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करेगी। तो कई बार क्वेश्चंस में क्या रहता है कि हम थोड़ा अगर स्मार्टली सोचे तो कन्वेंशनल अप्रोच की जगह उसी क्वेश्चन को जो है कम टाइम के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के पार्ट के अंदर जो है हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड एक टॉपिक देखेंगे, जो कि होता है आपका सिमेट्रिक रूट्स का, जहां पे एक इक्वेशन रहती है और उसके आपको रूट्स गिवन रहते हैं। अब यहाँ पे जो है एक दूसरी इक्वेशन फॉर्म करने रहती है और वहां पे आपका इन्हीं रूट से कुछ रिलेशन जो है दूसरे रूट्स का रहता है। तो ज्यादातर क्वेश्चंस में यहाँ पे आपको सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो है यूज करना रहता है, जिसके थ्रू आप इन क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, जिसके रूट्स आपको क्या देकर रखे, अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स का जो एक नॉर्मल अप्रोच रहेगा, पहले वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो देखो, उन्होंने क्या करा कि भाई यहाँ पे सम ऑफ रूट्स निकाल लिया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिया। इसके बाद जो है आपकी यहाँ पे नई इक्वेशन थी, तो यहाँ पे जो है उसका सम अपन ने करा, फिर अल्फा की पावर 31 यहाँ पे जो है कॉमन लिया, ये आया। फिर यहाँ पे हम जो है देख सकते हैं कि अगर थोड़ा सा एक चीज करे, इसको अल्फा की पावर 30 इंटू अल्फा लिखे और इसको 1 प्लस अल्फा की पावर 30 इंटू अल्फा लिखे, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अल्फा क्यूब 1 है। इसका मतलब अल्फा की पावर 30 भी क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। तो वही जो है यहाँ पे पुट करा और इस तरीके से जो है हम इस रिलेशन तक यहाँ पे पहुंचे, है ना। बट थोड़ा सा यहाँ पे स्टेप सॉल्विंग वाली हो गई। अगेन यहाँ पे जो है फिर अपन ने क्या करा कि अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा यहाँ पे अपन को देखने को मिला। तो इसमें अगर हम जो है ध्यान से देखें, तो अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा अपन जो है इसको भी लिख सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू -1। तो वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है। फिर यहाँ पे जो है अब जो आपके यहाँ पे नए रूट्स गिवन है उनका प्रोडक्ट अपन ने निकाला, तो ये आया अल्फा की पावर 93। अगेन यहाँ पे जो है इसको अल्फा क्यूब की पावर 31 लिख सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हम जो है इस तरीके से पहुंचे। बट वही है, स्टेप्स काफी ज्यादा चली गई। तो अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा स्मार्टली और जल्दी सॉल्व करना होता तो हम कैसे करते, जो हमने यहाँ पे अप्रोच देखा ना, सिमिलर वही लगाएंगे, बस थोड़ा सा जहां पे स्टेप्स ज्यादा लग रही थी उसको थोड़ा सा कम कर लेंगे। कैसे, ये जो अल्फा की पावर 31 है, आप यहां से समझो इधर से आपकी दो इक्वेशन निकलेगी। क्या निकलेगी, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -1। समझ रहे हो इस चीज को। और अल्फा क्यूब हमारा क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1। तो पता है आपको ऊपर वाली इक्वेशन यूज करने की जरूरत ही नहीं, नीचे वाली इक्वेशन से काम हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर हम जो है ध्यान से देखें, अल्फा की पावर 31, तो अल्फा की पावर 31 को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, अल्फा की पावर 30 इंटू अल्फा। और जैसा कि हमने यहाँ पे देखा अल्फा क्यूब इक्वल टू 1 है, तो अल्फा की पावर 30 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया, सिंपली इक्वल टू अल्फा। ऐसे ही अल्फा की पावर 62 को मैं क्या बोल सकता हूँ, इसे बोल सकता हूँ अल्फा की पावर 60 इंटू अल्फा स्क्वायर। अगेन ये भी अल्फा की पावर जो है हम 3 की पावर 20 लिख सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया, इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि इसके रूट्स जो है अल्फा और अल्फा स्क्वायर से क्या इक्वेशन बनी थी, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी। तो इनसे भी जो है सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, विच विल बी ऑप्शन सी। तो इस तरीके से सॉल्व करना था। यहां से भी हमें जो है सेम ही आंसर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको जो है सेम ही इक्वेशन देखने को मिल जाएगी। बट ये जो है काफी कम टाइम के अंदर अपन ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। एंड एक और चीज आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, तो ये इक्वेशन के जो रूट्स रहेंगे वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रहेंगे। तो उन्होंने उसको जो है अल्फा और अल्फा स्क्वायर बोल दिया अपने लिए, ठीक है ना। बाकी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के हिसाब से अपन वो चीज जानते, तो उसका भी डायरेक्ट यूज यहाँ पे कर सकते थे। बट जिनको नहीं पता है, तो वो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे। अब ऐसे ही कई सारे ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस जो है हमने हमारे बिटसेट 2026 चैंपियंस कोर्स के अंदर भी कवर करे, ताकि स्टूडेंट जो है स्मार्टली यहाँ पे इस एग्जाम को क्रैक कर पाए। एंड सबसे अच्छी चीज, इसके अंदर आपके सभी सब्जेक्ट्स कवर्ड है और काफी ज्यादा हाईली रेलिवेंट वीडियो लेक्चर्स, डीपीपीस, क्वेश्चन बैंक, शॉर्ट नोट्स, मॉक टेस्ट, सभी चीजें आपको जो है एक ही जगह देखने को मिल जाती है। और पिछले 5 साल से सबसे ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूसिंग कोर्स रहा है आपकी बिटसेट एग्जाम के लिए। तो इसमें इनरोल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, या फिर अगर कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप गिवन नंबर पे हमारी टीम को जो है कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है इसी तरीके का एक और क्वेश्चन अगर अपन देखें, तो यहाँ पे हमें जो है अल्फा स्क्वायर इजिकल टू 5 अल्फा माइनस 3 दिया और बीटा स्क्वायर इजिकल टू 5 बीटा माइनस 3 दिया है। और एक इक्वेशन बनानी है हमें, और नए रूट्स हमें क्या दिया, अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा। अब देखो, देखते से ही आपको एक चीज तो समझ में आनी चाहिए कि सम ऑफ रूट्स क्या रहेगा, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, ठीक है ना। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों का अगर जो है हम प्रोडक्ट कर दे, तो दैट विल बी सिंपली इक्वल टू 1। यानी कि सी बाय ए जो है अपना 1 होना चाहिए। तो अगर हम जो है सारे ऑप्शंस यहाँ पे ध्यान से देखें,
तो ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सी बाय ए क्या आ रहा है -1। बाकी जो है 3 ऑप्शंस हमारे पास बचे। तो ये होता है ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। ये भी आपको कई क्वेश्चंस में यहाँ पे हेल्पफुल रहती है कि कुछ ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर लो और फिर बचे हुए ऑप्शंस में से आप जो है सही आंसर यहाँ पे निकाल सकते हो सकता था किस्मत अच्छी रहती तो 2 ऑप्शंस भी अपन जो है एलिमिनेट कर लेते। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा और आगे अगर अपन सोचे कि किस तरीके से करें तो यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। ठीक है, ये चीज जो है अपन को यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब देखो 2 तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोच सकते हो। मैं आपको अल्टरनेटिव अप्रोचेस इसलिए यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो है एग्जाम के टाइम पे एकदम ओपन माइंड से जाओ और जो भी तरीका आपके लिए फास्टेस्ट रहे वो आप जो है एग्जाम के टाइम पे लगा पाओ। देखो इसमें एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हो, इसको अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लूँ तो अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0 और इसको अगर मैं रीअरेंज कर लूँ तो बीटा स्क्वायर माइनस जो है 5 बीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सीधी सी बात है कि एक अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसी लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे अल्फा और बीटा, है ना, क्योंकि एक्स की जगह अल्फा भी सेटिस्फाई कर रहा है और बीटा भी सेटिस्फाई कर रहा है, इन इक्वेशन से पता चल रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू -5 और अल्फा बीटा क्या मिल जाएगा सी बाय इक्वल टू 3। तो सिंपली जो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। तो अब यहाँ पे जो है पुट कर दो -5 का होल स्क्वायर हमारा जो है कितना हो जाएगा, दैट विल बी यहाँ पे 25 माइनस ऑफ 2 इंटू अल्फा बीटा, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा हमारा क्या हो जाएगा 3। तो 25 माइनस 6 हमारा हो गया 19 डिवाइडेड बाय 3 जो है हमें यहाँ पे सम मिल गया। अब अगर हम जो है यहाँ पे ऑप्शंस देखें तो एक ही ऑप्शन है जिसमें हमें जो है 19/3 मिल रहा है ना, तो क्योंकि माइनस बी बाय ए जो है हमारा यहाँ पे आपका सम रहता है तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। या फिर जो हम रिक्वायर्ड इक्वेशन ऐसे निकालते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ आपका जो है यहाँ पे रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो उसकी मदद से भी जो है आप निकाल सकते हो। सो ऑप्शन बी जो है अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। और दूसरा तरीका जो कि मैं यहाँ पे बोल रहा था, देखो एक अपन ने जो है इस तरीके से इक्वेशन को देखा, बाकी दूसरा ऐसा है कि अगर अपन को वो चीज नहीं दिख रही है तो यहाँ पे अपन को दिख रहा था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है। तो एक चीज करते हैं ना, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मुझे क्या मिल जाएगा 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा, है ना, 5 जो है अपना कॉमन है, 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा -6। ठीक है, ये अपन को जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो है अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा 5 इंटू अल्फा माइनस बीटा। आ रही है चीज समझ में? तो यहाँ पे से अपन को जो है डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा की जो है वैल्यू मिलती इक्वल टू 5। समझ लो यहाँ से भी अपन को वही चीज मिली थी। एक मिनट, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे 5 आई थी। अच्छा ये सॉरी मैंने यहाँ पे +5 आएगा, माइनस बी बाय ए कर रहे थे अपन, है ना, तो ये +5 आएगा और अल्फा बीटा जो है सी बाय। बट दिक्कत इसलिए नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर था, इसलिए अपने को साइन से कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, चलो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से 5 मिली और यहाँ भी अपन को जो है 5 मिल रही थी। तो ये एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच और अपना जो है यहाँ पे रह सकता था। और फिर अपन को अगर अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी थी तो अल्फा प्लस बीटा पुट यहाँ पे कर दिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकल आया और फिर वही अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो अल्फा बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो दोनों वैल्यू पुट करी और आंसर आ गया। अब दोनों में जो भी आपके लिए फास्टेस्ट रहेगा एग्जाम के टाइम पे, जो भी आपको सूझ जाए उसके थ्रू जो है आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो मेरे हिसाब से सभी चीजें आपको जो है यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। और भी अगर आप जो है यहाँ पे पार्ट्स चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।